दोस्तों नमस्कार। प्यारी सी सुबह में एक बार फिर आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। दोस्तों काफ़ी समय के बाद थोड़ा सा समय निकल पाया तो मैं आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि भगवान राम के छोटे भाई भगवान श्री लक्ष्मण जी को जब मेघनाद द्वारा शक्ति बाण लगा था तो उनकी ज़िंदगी जिस संजीवनी बूटी से बची थी, आखिर उस संजीवनी बूटी का रहस्य हमारे वेद और शास्त्र धार्मिक पुराण क्या कहते हैं। दोस्तों क्या है संजीवनी बूटी का रहस्य? प्रिय पाठकों, रामायण की अनकही अनसुनी बातों की श्रृंखला के इस लेख में, इस वीडियो में हम जानेंगे संजीवनी बूटी का रहस्य क्या है। रामायण में वर्णित जादुई बूटी की पहचान क्या है? आखिर मेघनाथ ने कौन सी शक्ति का प्रयोग कर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित किया था? संजीवनी बूटी की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे? संजीवनी बूटी सिर्फ द्रोण पर्वत पर ही कैसे मिल सकती थी? लंका में युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया गया तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और सिर्फ संजीवनी बूटी की मदद से ही ठीक हो सकते थे। धार्मिक ग्रंथों में संजीवनी बूटी की उत्पत्ति को अलग अलग ढंग से उल्लेखित किया गया है, बताया गया है, जिसको इस वीडियो में हम आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आजकल एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कहते हैं कि जिसको जिस चीज़ का ज्ञान है समझो वो उस चीज़ का भगवान है। तो यहाँ से थोड़ा सा भी जहाँ से कुछ नॉलेज मिल पाए, कुछ बातें हमारे सनातन धर्म की जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्या है संजीवनी बूटी। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जिस संजीवनी बूटी का उल्लेख किया गया है वो एक नहीं बल्कि 4 बूटियाँ थीं, लेकिन हम और आप केवल संजीवनी बूटी का नाम ही जानते हैं। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर रावण के भाई विभीषण के कहने पर लंका के राज्यवेद सुषेण जी को बुलाया गया। राज्यवेद से इसका उपचार पूछा गया। फिर उन्होंने बताया कि हिमालय पर्वत के पास एक द्रोणगिरी पहाड़ से संजीवनी के पौधे लाने होंगे, जिससे लक्ष्मण जी को एक बार फिर से जीवन दान दिया जा सकता है। लेकिन यह जीवन दान तभी मिलेगा जब वह संजीवनी सुबह सूर्योदय होने से पूर्व आपके पास आ जाए। दोस्तों यह संजीवनी जो थी वो 4 पौधे थे, जिनके नाम क्रमशः मृत संजीवनी, विशाल्यकर्णी, संधानकर्णी और सवर्गकर्णी थे। यह बूटियाँ सिर्फ हिमालय पर्वत के द्रोण पर्वत पर ही मिलती है, इसलिए हिमालय के द्रोण पर्वत का बहुत ही विशेष महत्व होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान माता शबरी से मिले तो वो श्री राम के लिए कुछ बेर लेकर आई थी, लेकिन शबरी इन बेरों को भगवान श्री राम को नहीं खिला पा रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कई बेर खट्टे हैं और ख़राब भी हैं। तभी माता शबरी ने प्रत्येक बेरों को एक एक करके स्वाद चखा और सिर्फ मीठे बेर ही भगवान श्री राम को खिलाना शुरू किया। माता शबरी की सरलता और प्रेम भाव को देखते हुए रघुनाथ ने तो बेर खा ही लिए, लेकिन लक्ष्मण ने उन बेरों को जूठा समझकर दूर फेंक दिया। धार्मिक गुरुओं की माने तो जो द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर गिरे और वहाँ पर वह कुछ पौधे बने, तभी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रेम भाव से दिए गए बेर को तुमने तो फेंक दिए, लेकिन वही एक दिन तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे और वही बेर आगे चलकर संजीवनी बूटी बने। और इसी संजीवनी बूटी को लाने के लिए अंजनी पुत्र हनुमान द्रोण पर्वत पर पहुँचे। राज्यवेद सुषेण के द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी को चमकीली और विचित्र सुगंध वाली बूटी बताया गया, लेकिन पहाड़ पर ऐसी कई बूटियां मौजूद थी
जिनको पहचान न कर पाने पर राम भक्त हनुमान पर्वत का एक हिस्सा तोड़कर वहाँ से लंका की तरफ चल दिए। इसके बाद राज्यवेद ने संजीवनी बूटी की पहचान करके लक्ष्मण जी का उच्चार किया और फिर से वो जीवित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो पहाड़ पवन पुत्र हनुमान लेकर लंका गए थे वो आज भी वहीं पर है। तभी तो हनुमान चालीसा में कहा गया है कि लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जय श्री राम, जय साईं राम, जय माता दी।